प्लूटो दोस्तों प्लूटो सोलर सिस्टम के सबसे छोटे प्लैनेट्स में से एक है। एस्ट्रोनॉट्स के मुताबिक ये एक बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है और इसका नॉर्मल टेम्परेचर भी -32 डिग्री तक होता है। नॉर्मली हमारे यहाँ एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि प्लूटो सितारे पर एक दिन जमीन के 6.5 दिन के बराबर होता है, जो कि ऑलमोस्ट एक वीक बनता है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्लैनेट पर ग्रेविटी इतनी कम है कि बंदा अगर जंप करे तो वो 25 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। इन शॉर्ट आप प्लूटो पर बिल्कुल सुपरमैन की तरह पावरफुल हो जाएंगे। जिस तरह सुपरमैन जमीन पर जंप लगाकर हवा में उड़ जाता है, इसी तरह प्लूटो पर भी कोई भी आम इंसान इसी तरह उड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस प्लेनेट पर एक नॉर्मल बंदा 1 टन वजनी चीज आसानी से उठा सकता है। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि प्लूटो पर आप एक सुपर हीरो की तरह कार की स्पीड से भाग सकते हैं। वेल, अगर सुपरमैन जमीन पर आकर कमाल कर सकता है, तो हमारे चाहते चाचू भी प्लूटो पर जाकर आग लगा देंगे। सीरियस दोस्तों, अगर आपको स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है तो आपने सीरियस प्लेनेट का नाम सुना होगा। इसे ड्राफ प्लेनेट भी कहा जाता है, जिसका मतलब है बोना या बिल्कुल छोटा सियारा। ये प्लेनेट मार्स और जुपिटर के सेंटर में मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस प्लेनेट के टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ दिन में शदीद गर्मी और रात के वक्त शदीद सर्दी होती है। दिन में इस प्लेनेट का टेम्परेचर 73 डिग्री तक होता है, लेकिन रात के वक्त वही टेम्परेचर गिरकर -143 डिग्री तक पहुंच जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीरियस प्लेनेट का एक साल हमारी जमीन के 4.5 सालों से भी ज्यादा होता है। इस प्लेनेट की ग्रेविटी इतनी लो है कि अगर इंसान यहाँ जंप करता है तो वो 5 मंजिला इमारत को भी क्रॉस कर जाएगा, और फिर सरफेस पर वापस आने में भी इसे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। बेसिकली इस प्लेनेट पर जंप करके ऐसा लगेगा जैसे इंसान जंप करके ही स्पेस में पहुंच गया हो। इवन इस प्लेनेट पर इंसान सिर्फ चल भी रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे वो भाग रहा है, और भागने वाला तो बुलेट की स्पीड से ट्रेवल करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस प्लेनेट पर इंसान 1750 किलो का वजन सिर्फ एक हाथ से ही उठा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी कम होने की वजह से इसे वजन फील नहीं होता। वेल, इस प्लेनेट पर जाकर तो कोई भी आम बंदा एवेंजर बन जाएगा। नेपच्यून दोस्तों, नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट प्लेनेट है। टेम्परेचर के हिसाब से ये सोलर सिस्टम के सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट्स में से एक है। इसका नॉर्मल टेम्परेचर भी -214 डिग्री होता है। नेपच्यून एक गैसियस प्लेनेट है, इसलिए इसकी स्पीड काफी तेज होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर जमीन के 165 सालों में कंप्लीट करता है। नेपच्यून का एक साल हमारे 165 सालों के बराबर है। इसकी वजह यह है कि ये प्लेनेट सूरज से बहुत ही दूर है, इसलिए इसे अपना चक्कर पूरा करने में सदियां लग जाती हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जमीन पर 70 साल का एक इंसान नेपच्यून पर 11,500 साल गुजार सकता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। मून दोस्तों, चांद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। ये हमारी अर्थ की वाहिद नेचुरल सैटेलाइट है, और इसी से ओशन में ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होती हैं। चांद की सरफेस का टेम्परेचर दिन के वक्त इतना ज्यादा होता है कि इस पर पाँव रखना भी पॉसिबल नहीं होता। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दिन के वक्त मून सरफेस का टेम्परेचर 250 डिग्री तक होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि वही टेम्परेचर रात के वक्त गिरकर -208 डिग्री तक हो जाता है। इसके अलावा जमीन पर एक दिन जो हम 24 घंटे में गुजारते हैं, चांद पर वही एक दिन इतना ज्यादा लंबा होता है कि जमीन के 29 दिन गुजारने के बाद तब जाकर एक दिन पूरा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चांद पर इंसान 400 किलो का वजन आसानी से कैरी कर सकता है। एक और मजे की बात यह है कि चांद पर ग्रेविटी इतनी कम होती है कि अगर बंदा चांद पर जंप लगाता है तो वो 10 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इवन अपोलो मिशन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने तो ये एक्सपीरियंस रियल में फील भी किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 60 किलो वजनी इंसान चांद पर जाकर 10 किलो का रह जाता है, और अगर यही बंदा मून पर रनिंग स्टार्ट करे तो वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। इवन चांद पर जाकर इंसान की उम्र भी कम हो जाती है, क्योंकि चांद पर 27 दिनों के अंदर ही एक साल कंप्लीट हो जाता है। सो चांद पर जाना इंसानों के लिए तो कोई खास फायदेमंद नहीं होगा। मरकरी दोस्तों, मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। वैसे तो मरकरी पर ह्यूमन सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं है, लेकिन फिर भी एस्ट्रोनॉट्स ने दूसरे प्लैनेट्स की तरह इस पर भी काफी रिसर्च की है। मरकरी प्लैनेट का टेम्परेचर दिन के वक्त 800 डिग्री होता है, जबकि रात के वक्त इस प्लैनेट पर इतनी ज्यादा सर्दी हो जाती है कि टेम्परेचर -280 तक गिर जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मरकरी पर अगर एक दिन गुजारा जाए तो वो जमीन के 176 दिनों के बराबर होता है।
इस हिसाब से तो मरकरी पर सिर्फ 2 दिनों में ही 1 साल गुजर जाता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जमीन पर एक एवरेज इंसान की रनिंग स्पीड 9 से 10 किलोमीटर पर आवर होती है, जबकि मरकरी पर वही एक नॉर्मल इंसान 20 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है और अगर बंदा जंप लगाए तो वो 4 फुट तक ऊंचा चला जाएगा। इसकी वजह यह है कि इस प्लेनेट पर ग्रेविटी काफी कम होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस प्लेनेट पर आप 170 किलो का भी वजन आसानी से उठा सकते हैं। वेल, वेट लिफ्टिंग के लिए इससे बेहतर प्लेनेट और कोई नहीं हो सकता। मार्स दोस्तों, मार्स निज़ाम शमसी का एक ऐसा सियारा है जिस पर एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट ने सबसे ज्यादा रिसर्च की है, क्योंकि जमीन के बाद ये वो वाहिद सियारा है जिस पर ऑक्सीजन भी है और थोड़ी बहुत ग्रेविटी भी है, इसीलिए वहां ह्यूमन लिविंग पॉसिबल हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद मार्स प्लेनेट की बहुत सी चीजें अर्थ से डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, जमीन पर एक साल 365 दिन का होता है, लेकिन मार्स का एक साल हमारे 687 दिनों के बराबर है। यानी वहां का एक साल जमीन के तकरीबन 2 सालों के बराबर है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मार्स पर एक नॉर्मल बंदा 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, और अगर इंसान वहां पर जंप करे तो वो 4.3 फुट ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। हालांकि वही इंसान अगर जमीन पर छलांग लगाए तो वो 1.5 फुट से ऊपर नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर एक नॉर्मल इंसान की बात की जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 50-60 किलो का वजन उठा सकता है, लेकिन मार्स पर जाकर वही इंसान 132 किलो का वेट आसानी से कैरी कर लेगा। इट मीन्स कि अगर कभी इंसान मार्स पर जाकर बसा तो वहां के लोग जमीन के मुकाबले में काफी स्ट्रांग होंगे। जुपिटर दोस्तों, जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये गैस से भरा हुआ जायंट प्लेनेट है जिसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जुपिटर सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 10 घंटे से भी कम वक्त में मुकम्मल कर लेता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जुपिटर पर गुजारा गया एक साल जमीन के 12 सालों से भी ज्यादा होते हैं। बेसिकली इस प्लेनेट पर जाना आपके लिए काफी नुकसानदेह होगा, क्योंकि आप 7 सालों में ही 70 साल से भी ज्यादा के हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस प्लेनेट पर ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम लेवल की है कि अगर इंसान वहां जंप करने की कोशिश करे तो वो मुश्किल से 6-7 इंच तक ही ऊपर जा पाएगा, और इवन अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो वो सिर्फ चल ही पाएगा। इसके अलावा ग्रेविटी की वजह से जुपिटर पर वेट इतना ज्यादा लगता है कि इंसान को 10 किलो का वजन 50 किलो के बराबर लगता है। वेल, इंसानों के लिए तो ये प्लेनेट किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।